Now, if only this one controversial comment was not enough from the Congress party, another leader, Vijay Waditwar, has triggered a row, claiming that on the deadly Mumbai attack 26/11, the brave IPS officer Hemant Karkare was shot not by Pakistani terrorist Ajmal Kasab or any of the terrorists who were there in Mumbai, but by the weapon used by a police officer allegedly associated with the RSS. He's also accusing Ujjwal Nikam, who was the special public prosecutor in the case, who's now BJP Lok Sabha candidate from Mumbai North Central, that he knew and suppressed this information. Now, because this is such a sensitive issue, it is as much about national security, he issued a clarification but said he simply cited from a book that mentioned it and he was repeating it. Maharashtra BJP has jumped on this. They filed a complaint to the Election Commission over this as well against Waditwar, and BJP is condemning the statement, saying this is absolutely baseless. आमच्या यांचा खून झाला हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, पण ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, RSS समर्पित. त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे. आणि अशा देशद्रोहाला जर तिथली भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो. बोला था सॉरी उज्जवल निकम के बारे में, वो ऐसे मुशर्रफ साहब ने जो किताब लिखी है उसी का दाखला देकर मैंने बात की थी, और वो सत्य है. उन्होंने किताब में लिखा है, किताब पे बंदी नहीं है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हेमंत करकरे का खून ये अतिरेकी के बंदूक से नहीं हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है. फिर ये बाजू कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी, ये ऐसे मुशर्रफ ने रखा है. वही बात उसी का दाखला देकर मैंने कहा है. हेमंत करकरे शहीद है. हेमंत करकरे देश के लिए लड़े. जब कसाब और उनकी टोली मुंबई में घुसी तो करकरे साहब उनके साथ लड़ रहे थे. बैटलफील्ड पर करकरे साहब थे, वो ATS के चीफ थे उस वक्त. RSS और करकरे साहब का एक झगड़ा चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, इसलिए इस प्रकार की बातें आती है. कर्नल पुरोहित जो RSS के चहेते रहे हमेशा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके ऊपर आरोप था करकरे के ऊपर, उनको टॉर्चर कर रहे. एक शंकराचार्य थे, कोई दयानंद स्वामी, रमेश उपाध्याय से बहुत से लोगों को अरेस्ट किया था, और वो RSS और विश्व हिंदू परिषद के साथ जुड़े हुए थे. इसीलिए RSS की तरफ से ये बार बार ये थ्योरी सामने आई है. विजय वडेट्टीवार जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है 26/11 को लेकर आपके कैंडिडेट विजय वडेट्टीवार. या विल गेट इन टच इन द इवनिंग. सर, आखिरी सवाल, विजय वडेट्टीवार के आरोप थे, वो टेक्निकल चीज पे मत जाइए. ये कांग्रेस वालों को कुछ नहीं मालूम. ये अभी चुनाव आने वाला है, उसको विषय बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पे मत जाइए. कितने दुख की बात है कि कांग्रेस के एक नेता विजय बोलते हैं कि हेमंत करकरे, जिनको टेररिस्टों ने 26/11 के हादसे में मुंबई में शहीद किया था, उनको पाकिस्तान के टेररिस्टों ने नहीं मारा, कसाब जैसे लोगों ने, बल्कि RSS ने मारा. कितनी घटिया राजनीति पर आप बात कर रहे हैं. RSS टेररिस्ट है क्या? वो अपने लोगों को, अपने पुलिस अफसरों को मारता. ऐसी घटिया राजनीति करना कितनी दुख की बात है कि आप पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हो और RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट बोलते हैं. शर्म की बात है. Now, because Ujjwal Nikam has also found a mention in this controversy, he spoke exclusively to India Today, and this is what he said. सर, विजय वडेट्टीवार की तरफ से एक आरोप लगाया गया है, आपने जाहिर तौर पर सुना ही होगा वो आरोप, क्या कहेंगे उसके बगैर? बहुत शर्मनाक बात है कि जैसे हमारी उम्मीदवारी जाहिर होते ही विपक्ष के कांग्रेस के नेता वडेट्टीवार जी ने गंभीर आरोप लगाया. शायद उन्हें ये पता नहीं है कि इस तरह से बेबुनियाद बातें लगाने करने से किसको फायदा हो रहा है. क्या पाकिस्तान को फायदा कर रहे हैं? क्या आपने कहा कि उज्जवल निकम ने कुछ बात छुपाई है? कौन सी घटना में? 26/11 के आतंकी हमले. आपने क्या कहा? उज्जवल निकम देशद्रोही है. क्यों कहा? क्योंकि हमने कसाब को सजा करवाई. यही तो मकसद था हमारा. लेकिन आप कहते कि नहीं, आपने कहा कि जो शहादत जिनको मिली वो ऐसे हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर
करकरे जी, कामटे जी और सालस्कर जी, इनको जिसने मारा है, जो करकरे जी को मारा, बोले आरएसएस के आदमी ने मारा। बोले कहां से आपने शोध निकाला? ये मुझे तो हंसी आती है इस आरोप पर। हमारे पास चश्मदीद गवाह है, कसाब का इकबाली बयान है, और पाकिस्तान ने भी कभी नकारा नहीं है। लेकिन ये हमारे कांग्रेस के विपक्ष नेता कह रहे हैं कि उज्जवल निकम ने ये सबूत जो आरएसएस का दबाव किया। क्या बात कर रहे हैं? आपका आरएसएस का झगड़ा हो सकता है, लेकिन आप हमारे जैसे पर आरोप लगा पे कसाब को आप क्या देश हीरो बनाना चाहते हो? मुझे बहुत शर्म इस बात की है। और आप जिस किताब का आधार ले रहे हैं, उस किताब में क्या लिखा है? ऐसे किताब में गंदे आरोप को हम पढ़ते भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरा अभी सोचो, देश की प्रतिष्ठा, देश की सुरक्षा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आज। So for the viewer, taking you back to 2008, 26/11, when Mumbai was attacked in multiple locations, what do we have confirmed and documented? Hemant Karkare, a senior police officer, was then the chief of the anti-terror squad, and he received messages in the evening about, and on the wireless, about terrorists at multiple locations in Mumbai who are firing, who are killing people, and much worse. Now, Hemant Karkare and two others entered into one of the lanes near the Kama hospital. With, you can see with Karkare was Ashok Kamte, Vijay Salaskar, who were ambushed by these terrorists who had done their recce, who were well prepared, they knew who to target. Karkare on his chest took 3 bullets while he was fighting with these terrorists sent from Pakistan, and eventually realizing because Ajmal Kasab was arrested alive, we knew what the background was and all that had unfolded. Karkare had a bulletproof jacket on him, but we were told that the quality was not enough. That had raised a lot of questions at that point. Eventually, brave officer Hemant Karkare died and succumbed to that gunshot injury. Top cops Salaskar and Kamte also lost their life in the line of duty. Hemant Karkare was awarded with the prestigious Ashoka Chakra posthumously. All of this was by the investigation by the Maharashtra government, and remember, multiple teams that had investigated this further. At a time like this, should politics be played? At least not on 26/11.